बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इज एट पॉइंट सी, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे उसने हमें एक ट्राइंगल का कहा है कि एक ट्राइंगल में जो राइट एंगल है वो पॉइंट सी पर है, जबकि बी सी की मेजरमेंट ए सी की मेजरमेंट दी गई है और ए बी की मेजरमेंट फाइंड करने को कहा गया है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है और जो उसने कहा है राइट एंगल इज एट पॉइंट सी। इट मीन्स के जो राइट एंगल है वो पॉइंट सी पर है। ये हमारे पास राइट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का हो। वो कह रहा है कि राइट एंगल पॉइंट सी पर है और इन दो को हम ए बी का नाम दे लेते हैं। फिर ये ए है और ये बी, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो बी सी है हमारे पास वो 2.1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास है बी और ये सी, बी सी, और ये मेजरमेंट उसने दी है 2.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायग्राम में कि ये बी सी जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है, जबकि उसने कहा है मेजरमेंट ए सी इक्वल है 7.2 सेंटीमीटर के। ये मेजरमेंट है ए सी और ये है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7.2 सेंटीमीटर। और उसके अलावा उसने कहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। ये ए बी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सारा डाटा हम लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल है ए बी सी और सी पर जो है वो राइट एंगल था, यानी कि 90 डिग्री का एंगल था। तो हमने सी इसका नेम रख लिया और इन दोनों का ए और बी रख लिया, ठीक है। और बाकी की सारी मेजरमेंट्स उसने क्वेश्चन में हमें दे रखी हैं, उनको हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। मेजरमेंट बी सी उसने हमें दी है और वो इक्वल है 2.1 सेंटीमीटर के, ठीक है। मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर और ए सी की मेजरमेंट दी है, मेजरमेंट ए सी, और वो हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर के। जबकि उसने हमें लेंथ ऑफ ए बी की फाइंड करने को कहा है। तो ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको हमने ए बी की लेंथ को फाइंड करना है और ए बी की लेंथ को हमने एक्स के नाम से लेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यू है जो कि ए बी है उसको हमने इन दोनों साइड्स की मदद से सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहां पे इस डायग्राम में हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस जहां पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड होती है। तो इसका हाइपोटेनियस हमारे पास ये है जो कि ए बी है। तो हम हाइपोटेनियस की प्लेस पे लिखेंगे ए बी, मेजरमेंट ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, इज इक्वल टू बेस है। तो बेस है हमारे पास ए सी, ठीक है। ये हमारे पास बेस होती है जो कि नीचे वाली साइड पे, मेजरमेंट ए सी। तो ये हमारे पास बेस आ गई और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है जो कि 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बना रही होती है और इसका नेम है हमारे पास बी सी। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की प्लेस पे हम लिख देंगे मेजरमेंट बी सी और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इन तमाम की वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख ली हैं, ए बी की, ए सी की और बी सी की। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मेजरमेंट ए बी और ये हमने इक्वल लेट किया एक्स के, तो ए बी की प्लेस पे आ गया एक्स और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, ठीक है। तो मेजरमेंट ए सी की लेंथ है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। तो ए सी की प्लेस पे आ गया 7.2 और इसके ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस है मेजरमेंट बी सी।
तो बी सी की मेजरमेंट है हमारे पास इक्वल 2.1 सेंटीमीटर, तो बी सी की प्लेस पे आ गया 2.1 सेंटीमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने इन तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर ओपन कर लेने हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7.2 के ऊपर स्क्वायर है। तो 7.2 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 7.2 को 7.2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम 14, और फिर अब हमें 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली ऊपर वाले नंबर्स की, अब 7 के साथ करेंगे। 7 2 टाइम 14, तो 14 का 4 यहाँ पे लगाएंगे और 1 जो है वो कैरी चला गया। 7 7 टाइम 49 और 1 कैरी ऐड किया तो 50 हो जाएंगे। 49 प्लस 1 50, इनको ऐड कर लेंगे। 4 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 0 1 और नेक्स्ट आ गया 5। अब इसका हमने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाने के लिए हम डिजिट्स काउंट कर लेंगे कि क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस पर है पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू में 1 डेसिमल प्लेस पर है और सेकंड में भी 1 डेसिमल प्लेस पर है, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो इट मीन्स कि हमें इससे राइट साइड से 2 डिजिट जो है वो छोड़ के डेसिमल लगाना है 1 और 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 7.2 को 7.2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 51.84। तो इसका स्क्वायर लिया हमने तो क्या आ गया 51.84 प्लस यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर है। तो 2.1 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 2.1 को 2.1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले 1 से 1 1 जार 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 टाइम 2, फिर यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 2 के साथ करेंगे तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। अब इनको ऐड कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 और नेक्स्ट आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू में भी 1 डिजिट है, 1 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, और सेकंड में भी 1 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आंसर में भी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल लगा लेना है। यहाँ से हम डेसिमल को स्टार्ट करते हैं काउंट करना, यहाँ से इधर 1 और इधर से इधर 2, ठीक है। तो यूँ 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 4.41। तो यहाँ पे आ गया 4.41। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, ऐड करना है, तो इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी और हमें एक्स की वैल्यू रिक्वायर है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। वैल्यू है हमारे पास 51.84 और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 4.41। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे हम। तो 4 प्लस 1 हमारे पास आ गया 5 और 8 प्लस 4 12। तो 12 का 2 यहाँ पे लगाया और 1 जो है वो कैरी चला गया। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया और 4 प्लस 1 5 और 5 में ये 1 कैरी ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और नेक्स्ट है 5, तो आ गया 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 4 प्लस 1 5, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 प्लस 1 5 और 1 6 और 5। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से क्या आ गया 56.25। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आ गया। अब x के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है। तो अब इस x के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और जो राइट हैंड साइड है उधर है हमारे पास 56.25। तो इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 56.25, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ये डिवाइड, इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में इसको लिखेंगे। डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। प्रीवियस किसी क्लास में आपने अंडरस्टैंड किया होगा, या फिर 8 क्लास में भी कहीं पे स्क्वायर रूट के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं।
वैल्यू है 56.25, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने का सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमने ये करना होता है कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर हमारा बन जाएगा 25 का और सेकंड पेयर 56 का। अब ये जो 56 है इसको लेके आने के लिए हमें जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 3s आर, 4 4s आर, 5 5s आर। अगर हम 8 8s आर करते हैं तो 64 आता है, और अगर 7 7 टाइम करते हैं तो 49 आ जाता है। अगर 8 8s आर करते हैं तो 64 हो जाना था, ग्रेटर हो जाना था, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने सेपरेट करना है, 6 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 16 हो गए। 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए, और 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो डेसिमल है इसे हमने आंसर में लगा लेना है, और ये जो पेयर है इसे ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के अंदर जो स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पे जो नंबर आ रहा होता है इसमें इसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 में हम 7 प्लस करें तो 7 + 7 14 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब इस 14 के साथ हमने सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 7 2 5 आ जाए। तो अगर हम 14 के साथ 5 5 लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5s आर 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। 5 4 टाइम 20, और 20 में ये 2 कैरी ऐड किया तो 22। 22 का ये 2 यहाँ पे हम लगा लेंगे, और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 5 1 टाइम 5, और 5 में ये 2 कैरी ऐड किया तो 7। तो यूँ देखें हमारे पास अगर 14 के साथ हम 5 5 लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें रिक्वायर है 7 2 5 वो आ जाता है। इसलिए यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे और इधर भी 5 लिखा, तो इस तरह हमारे पास 7 2 5 जो हमें रिक्वायर था वो आ गया। सेपरेट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास 56.25 इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 7.5। तो ये जो हमारे पास लेंथ दी गई थी राइट एंगल ट्रायंगल की, ये हमारे पास सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए ये जो हमारे पास अननोन वैल्यू थी वो भी हमारे पास सेंटीमीटर में आई। तो इस सारे क्वेश्चन में हमें ये 2 मेजरमेंट्स उसने दी हुई थी और इस मेजरमेंट को हमने फाइंड करना था। उसने हमें डायग्राम नहीं थी दी हुई, डायग्राम हमने इस स्टेटमेंट की मदद से ड्रॉ की है जिसमें उसने कहा था कि पॉइंट सी पर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पॉइंट सी पर हमने राइट एंगल ड्रॉ किया और बाकी 2 नेम्स हमने खुद से दे दिए, ए और बी, और फिर उसके बाद जो इनकी मेजरमेंट्स दी हुई थी उन मेजरमेंट्स को यहाँ पे लिख के, और जो सी अननोन मेजरमेंट थी जो कि ए बी थी जो कि हमने फाइंड करनी थी, तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट आई है ये ए बी की ही मेजरमेंट आई है जिसको हमने एक्स के इक्वल लेट किया था, और ये हमारे पास आई 7.5 सेंटीमीटर। और इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस मेथड ने हेल्प आउट किया वो पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कोई सी भी 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड पैथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट जाती है। तो इस थ्योरम को हमने अप्लाई करते हुए जो है वो थर्ड साइड को फाइंड किया, वो हमारे पास इक्वल आ गई ए बी = 7.5 सेंटीमीटर।